अगर आप भी अपने बकरी और बकरे को मोटा और तगड़ा करना चाहते हैं और उनके कोट को शाइनी बनाना चाहते हैं, एकदम चमकदार दिखे आपका बकरा और बकरी और एकदम स्वस्थ स्वस्थ दिखे, इसके लिए आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आपने समझी बहुत बड़ी भूल करी, और अगर वो स्टेप छूट गया तो आपकी बकरी के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी वीडियो को देखना है। अब इसके अंदर आप लोग बकरियों को देख सकते हैं। अब ये महरून कलर की जो बकरी सिरोही है, इसके ऊपर शाइन आप देख सकते हैं, इसके थन को देख सकते हैं, एकदम गुलाबी हो रहा है, इसके बॉडी के ऊपर शाइन को देख सकते हैं। और आप जानते होंगे सिरोही बकरी ज़्यादा मोटी होती नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी हेल्दी है। बकरी के ऊपर शाइन देख के मालूम चल जाता है कि आपकी बकरी कितनी ज़्यादा हेल्दी है। इसी के साथ साथ ये हमारी बर्बरी क्रॉस बकरी है, आप इसको भी देख सकते हैं, देसी और बर्बरी क्रॉस नस्ल की है। देखिए कितना हेल्दी है। ये सिर्फ और सिर्फ वही स्टेप का नतीजा है जो हर किसान, हर भाई जो बकरी बकरे का पालन करते हैं या जो वो बकरी बकरा जो है पालते हैं और इन स्टेप को फॉलो नहीं करते, तो उनको भी बड़े नुकसान होते हैं और उनके जानवर भी हेल्दी नहीं होते हैं। बकरीद का टाइम आ रहा है, इस समय हर कोई अपने जानवर को हेल्दी बनाना चाहेगा, हर कोई शाइनी बनाना चाहेगा। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको फॉलो करना है, उसमें से कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी बकरी के डिवॉर्मिंग के ऊपर। डिवॉर्मिंग एक इतना बड़ा रोल निभाती है बकरे फार्म पे और बकरियों पर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपने अपनी बकरियों की डिवॉर्मिंग नहीं करी तो आप अपने बकरे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छा फीड कराएं। आप उसको रोज़ाना सेब ही क्यों ना खिलाएं, वो मोटी या मोटा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी डिवॉर्मिंग करना है। अगर आपने इसकी डिवॉर्मिंग नहीं करी है तो आप कुछ भी खिलाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। डिवॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहले सबसे बढ़िया कंपनी विरबैक कंपनी का एल्बोमार आता है, निलजान आता है, ऐसी बहुत सारे जो है सिरप आते हैं जो गोट की डिवॉर्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर उसकी टिक्स पड़ गया है तो उसके लिए भी अलग से आता है, उसके अंदर जो है एक फार्मूला होता है वो अलग से ऐड होता है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो उससे भी काम हो जाएगा आपका। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप लोगों को करना है कि उसकी डिवॉर्मिंग करना है। उसके ऊपर सारी की सारी डोजेस लिखी रहती है, किस तरह डिवॉर्मिंग करना है, कितना ml देना है, कब देना है। और डिवॉर्मिंग करने का जो सही वक्त होता है वो सुबह का खाली पेट अपनी बकरियों की डिवॉर्मिंग करें। उससे आधा घंटा या 1 घंटे के बाद ही उसे कुछ खाने को दें। डिवॉर्मिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लीवर टॉनिक। अब उसके लीवर फंक्शन को बेटर बनाने के लिए, उसके डाइजेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए आप ये ब्रोटोन आता है विरबैक कंपनी का, और बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लीवोफ्रॉल आता है कारगिल कंपनी का, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसकी भूख भी बढ़ेगी, बकरी खाएगी भी ज़्यादा, उसके बदन में लगेगा भी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है आपकी बकरी भी वेट गेन करेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है फार्मर को, हम सब कुछ खिला रहे हैं लेकिन बकरी मोटी नहीं हो रही है, सब कुछ दे रहे हैं बकरी मोटी नहीं हो रही है, उसका डाइजेशन सिस्टम ही नहीं सही है, वो जो खा रही है वैसे ही निकल जा रहा है। बाज़ दफ़ा देखते होंगे कि वो खाना खा रही है और वैसे ही दाना वैसे ही जो है उसकी मिंगनियों में निकल जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ये देना है, इससे क्या होगा, इसकी भूख भी बढ़ेगी और इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। अब जब आपकी बकरी की हेल्थ अच्छी होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, तो खुद ब खुद उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कैल्शियम, जो आपकी बकरियों को बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। कैल्शियम देना है और मल्टीविटामिन देना है। मल्टीविटामिन में आप मल्टी स्टार एच ले सकते हैं अगर आपकी बकरी है, और बकरा है तो मल्टी स्टार नॉर्मल ले सकते हैं। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, मैनकाइंड कंपनी का आता है। ये सिरप थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जो बकरी को मुश्किल से 5 ml ऐसे ही देना रहता है। अब जैसे कंपनी का जैसा डोज होगा उसके ऊपर लिखा होगा, आप उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, उसका कोट एकदम शाइनी हो जाएगा, उसकी हेल्थ एकदम बढ़ जाएगी। आप देखते होंगे कुछ बकरे होते हैं अलग से चमक रहे होते हैं, कुछ बकरे होते हैं उनका हेयर की क्वालिटी एकदम लो होती है, चमकते ही नहीं है, एकदम बुझी सी क्वालिटी रहती है। तो क्या होगा, इससे आपकी बकरी एकदम हेल्दी हो जाएगी, आपका बकरा एकदम हेल्दी हो जाएगा, बकरी का दूध बढ़ जाएगा, बकरी के जो थन होता है उसका अडर साइज होता है वो बढ़ जाएगा। और कैल्शियम में क्या करना है, कैल्शियम में भी विरबैक कंपनी का आता है, कारगिल कंपनी का आता है,
अभी सामने आपको दिख रहा होगा, ये कारगिल कंपनी का है। ये कारगिल कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी होती है, जो ये बकरे के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए बनाती है। अब इसका प्रोविकाल फोर्ट आता है और इसका लिवोफ्रॉल भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो आप जो है किसी पे भी ले सकते हैं, कोई भी किसी पे भी जा सकते हैं। और बाकी विरबैक कंपनी का भी आता है, उसको भी आप कैल्शियम ले सकते हैं। और विरबैक कंपनी का जो आता है उसमें कैल्शियम में आप विमराल भी मिला सकते हैं। और इसको जो है आपको इसी तरीके से देना है। और साथ ही साथ उसके डाइजेशन के लिए आपको बत्तीसा आता है हिमालय का, या और कोई कंपनी का भी दे सकते हैं। और साथ में काले नमक का ब्लॉक अगर आपके पास है, सेंधे नमक का ब्लॉक है, जिसे रेड सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, आप उसका ब्लॉक भी दे सकते हैं। ब्लॉक नहीं है तो ऐसे ही आप खाने में या भूसी में उसको मिलाकर दे सकते हैं। ये हो गई आपकी कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फीडिंग के ऊपर। सब कुछ दे दिया, उसके बाद अगर खाना आप सही नहीं दे रहे हैं, खुराक उसको सही नहीं दे रहे हैं, दाना उसको सही नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, चाहे मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम, ये सब के देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दाने का मिश्रण तैयार करना है बेहतरीन क्वालिटी का, जिससे उसका डाइजेशन भी सही रहे। गर्मी है तो बाजरे का इस्तेमाल बहुत ही कम करना, या ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मी के अंदर जौ हो गया, चना हो गया, सोयाबीन का दाना हो गया, गेहूं हो गया, हरी पत्ती हो गई, मकई हो गई, इस तरीके का मिश्रण आप जो है अपने बकरे को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको पूरा मिश्रण जो है दाने का, हर भरपूर चीज़ जिसकी उसको ज़रूरत होती है वो उसको अच्छी खुराक के अंदर मिल जाएगा। और हरी पत्ती आप जो है अगर इजीली अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, वरना सूखी हरी पत्ती आती है, इसको भी आप दे सकते हैं। चराई का सिस्टम हो, आसपास घास हो, बकरी को चरा देंगे तो और अच्छा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं है ऐसा कोई सिस्टम तो आप ऐसा पैक करा हुआ दाना, PNS गोट फीड आता है, हम उसको मंगाते हैं। उसके अंदर सारे जो है भरपूर मिश्रण के जितने भी तरीके के दाने होते हैं, सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। इससे हमारी बकरी की आप क्वालिटी और कोट देख सकते हैं कितना शाइनी है। ये बकरी को भी देख सकते हैं कितनी हेल्दी है, इसको भी देख सकते हैं। बकरी की हेल्थ का पता उसकी बदन की शाइन से चलता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा।